नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया था। उसमें काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज भी एक दो मतलब कि बेसिक चीज़ें हैं वही हमने पढ़नी है। हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फार्मूला में बेसिकली ये होता है सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड और मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर हम देखते हैं कि उसके अंदर किस टाइप की हमारे पास एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं या फिर एटम्स प्रेजेंट हैं। तो इसकी एक सिंपल जो है हम डेफिनेशन देखेंगे। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला की इसकी नंबर 1 है हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, इसको आप लिख सकते हो इट इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल, कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें देखते हो कि और या फिर इसे भी कह सकते हैं आप, ये नंबर 2 पॉइंट इसे भी कह सकते हो। इट shows the types of elements present in compound। सही है। ये बात इसमें हम देखते हैं कि किस तरह के हमारे पास जो है ना कंपाउंड के अंदर एलिमेंट्स या आइटम्स मौजूद है। तो हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़े थे, ये मैंने दिए हुए यहाँ पर एग्जाम्पल, ये भी मैं आपको कराऊंगा। सबसे पहले आप डेफिनेशन को समझिए। एम्पिरिकल फार्मूला के अंदर सिंपलेस्ट रेशियो देखते हैं एलिमेंट्स का, सिंपल रेशियो कि कितना रेशियो उसके अंदर जो है मौजूद है, या फिर हम उसको ये कह सकते हैं कि उसके अंदर हम क्या देखते हैं, एलिमेंट्स किस टाइप के प्रेजेंट है। ठीक है, जिस तरह अगर ये हमारे पास नंबर 1 पे CO2 दिया हुआ है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका जो फार्मूला है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका CO2 है। तो इस पर तो कोई मतलब ये भी 1 है हमारे पास, और ये रेशियो देखते हैं, ये रेशियो की निशानी है। ओके, ये रेशियो का सिंबल है। और ये हमारे पास कितने हैं, O2 के 2 एलिमेंट्स हैं। सही है, तो इसका रेशियो है 1/2, मतलब एक एलिमेंट है कार्बन का और दूसरा एलिमेंट है O का, ऑक्सीजन का। तो इसके अंदर तो कोई मतलब कि सिंपलेस्ट रेशियो हमें यही मिल रहा है 1/2। ठीक है, इसी तरह अगर हम देखें हमारे पास दूसरा है H2O, वाटर। सही है, इसके अंदर भी अगर हम रेशियो देखें कि एलिमेंट्स का रेशियो कितना है, कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और कौन कौन से प्रेजेंट हैं, किस टाइप के। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, 2/1 रेशियो है। 2 का मतलब है 2 है हाइड्रोजन के एटम, तो हमने 2 लिखा है। रेशियो देख रहे हैं ना हम, ये कह रहा है ना यहाँ पे रेशियो। तो इसके अंदर रेशियो है ऑक्सीजन का 1 और हाइड्रोजन का कितना है, 2, तो ये 2/1 है। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। ठीक है, इसका अगर हम देखें तो इसका रेशियो हमारे पास होगा H2 और O2, ये 3, ये 2 और ये है हमारे पास 1। ठीक है, अगर इसके अंदर हम रेशियो देखें कि एटम्स का रेशियो कितना है, तो हम देखेंगे। अब आप ये बात याद रखना कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी CO2 ही होगा, इसका एम्पिरिकल फार्मूला भी H2O सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि इनका रेशियो यही मिल रहा है हमें, H2O CO2। इनका एम्पिरिकल फार्मूला भी यही होगा, मॉलिक्यूलर भी यही होगा, एम्पिरिकल भी यही होगा, मॉलिक्यूलर भी यही होगा। इसके अंदर थोड़ी चेंजिंग होगी, देखा इसका रेशियो है 2/2 रेशियो है, मतलब 2 हाइड्रोजन के एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। किस टाइप के, हाइड्रोजन के। कितने प्रेजेंट है, 2 है। और इसके अंदर ऑक्सीजन का हम देखें तो ये भी हमारे पास ऑक्सीजन है और 2 है। तो मतलब इसको हम अगर टेबल लगाएं तो ये 1 1 1, ये 1 1 1।
ठीक है। तो इसका रेशियो कितना हो रहा है 1/1 मतलब HO। तो आपको याद रखना है हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा वो क्या होगा HO। सही है, क्या होगा HO। अगर इसी तरह से हम ये देख ले बेंजीन का, ये मैं साफ कर दूं। ठीक है, उसके बाद अगर हम देख लें हमारे पास है C6H12O6 H12O6 मतलब ये हमारे पास ग्लूकोज का फार्मूला है नंबर 4। ये तो आपको समझ में आ गया। अब इसका हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला है हमारे पास क्या C6H12O6। ये है हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये क्या है मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, इसी तरह ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये एम्पिरिकल है, ये मॉलिक्यूलर, ये एम्पिरिकल, ये मॉलिक्यूलर, ये एम्पिरिकल, सॉरी ये मॉलिक्यूलर, ये एम्पिरिकल। अब इनके अंदर तो डिफरेंस आ रहा है मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल। ये क्या है एम्पिरिकल है, इसका है हाइड्रोजन पेरो ऑक्साइड का एम्पिरिकल फार्मूला। और ये इसका क्या है मॉलिक्यूलर फार्मूला। कौन सा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, अब हम आते हैं नंबर 4 पर। हमारा है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12। अगर इसके अंदर हम रेशियो देखें तो कार्बन हमारे पास 6 है। सही है, देख रहे हैं कि किस टाइप के और कितने। कार्बन है 6 है, रेशियो आएगा। और हाइड्रोजन हमारे पास 12 है, रेशियो की सिंबल आएगी। और ऑक्सीजन भी हमारे पास 6 है। ठीक है, तो इसके अंदर हम अगर सिंपलेस्ट रेशियो देखें, रेशियो निकालें तो इस पर 6 की टेबल 1 टाइम, इस पर 6 की टेबल 2 टाइम। ठीक है, इस पर 6 की टेबल 1 टाइम। तो इसका रेशियो क्या आया 1:2:1 मतलब एक कार्बन। ठीक है, और 2 किसके हाइड्रोजन के CH2O। ये है ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। कौन सा, क्योंकि हम इसमें क्या देखते हैं सिंपलेस्ट रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला। ये क्या है एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ये आपने याद रखना है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला है, क्योंकि ये इसका रेशियो ये आ रहा है, सिंपलेस्ट रेशियो ये आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है ठीक है नंबर 5 पर है हमारे पास बेंजीन। C6H6 किसका है याद रखना बेंजीन। बेंजीन, ठीक है, बेंजीन का है। तो इसका हम देखें नंबर 5। ओके, C6 और H6। इसके अंदर अगर हम रेशियो देखें एटम्स का तो कितना है 6/6 है। ठीक है, क्या है 6/6 है। तो इसको मैं टेप, ये मतलब 6 टाइम कार्बन है, 6 मतलब 6 कार्बन है 6 हाइड्रोजन से। ठीक है, तो 6 की जो टेबल है 1 टाइम, 6 की टेबल 1 टाइम। तो ये क्या बन रहा है हमारा 1:1। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, ये क्या है मॉलिक्यूलर है। और जो एम्पेरिकल बनेगा वो CH मतलब रेशियो बना हमारा 1/1 क्या CH। ये है इसका एम्पेरिकल फार्मूला किसका बेंजीन का एम्पेरिकल फार्मूला। ये लिखते जाएं आप बुक में लाजमी ऑफ बेंजीन लिखोगे तो आपको याद होगा वरना नहीं होगा। ठीक है, यही एग्जाम्पल आपकी बुक में है और आप यही याद कर ले तो बहुत है। और भी बहुत सारे, लेकिन आप ये कर लो तो बहुत। मुझे पता है आप यही नहीं करोगे तो इतना भी कर लो तो काफ़ी है। ठीक है, उसके बाद लास्ट है 6 नंबर पे हमारे पास, ये है एसिटिक एसिड। इसको हम कहते हैं एसिटिक एसिड। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है CH3COOH। ओके, ये हमारे पास क्या है एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इसका हम अगर एम्पिरिकल फार्मूला निकालें तो कैसे निकालेंगे। कार्बन एक ये मतलब 2 कार्बन है। ओके, रेशियो देंगे हम। सही है, अगर हम देख लें हाइड्रोजन हमारे पास 3 ये 1 ये मतलब 4 हाइड्रोजन है।
ओके, टोटल एलिमेंट्स देखने की कितने हैं, 4 हैं, एक ये 4 है। और ऑक्सीजन देख लें तो वो भी हमारे पास 2 है, तो ये क्या रेशियो बन रहा है हमारा 2:4/2। ओके, तो इसके अंदर अगर हम इसको टेबल लगाएंगे 2 की तो इसको 1 टाइम रेशियो देंगे, इसको 2 की टेबल 2 टाइम, इसको 2 की रेशियो 1 टाइम। तो इस तरह हम रेशियो निकालेंगे टेबल लगा के, ठीक है। तो हमारे पास रेशियो मिला है 1 2 3, सॉरी 1 2 3 नहीं, 1 2 और 1। ओके, तो ये मतलब कार्बन हमारे पास कितना है 1, हाइड्रोजन हमारे पास 2 है, ऑक्सीजन हमारे पास 1 है। क्या है, क्योंकि 4 थे तो 2 टाइम लगा हाइड्रोजन को, तो ये कितने हुए H2CH2। तो आपको याद रखना है एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, हम इसमें देखते हैं सिंपलेस्ट रेशियो, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो ये निकला है। तो ये क्या है हमारे पास एसिटिक एसिड का एम्पेरिकल फार्मूला, EF लिख रहा हूँ मैं, एम्पेरिकल फार्मूला। ओके, यही एग्जाम्पल से यही आपने याद कर लें। फिर से मैं थोड़ा इसको रिपीट कर दूँ, आप समझ जाएंगे। लिखूंगा नहीं, बस ऐसे ही बताऊँगा अभी, ठीक है। CO2 का तो CO2 ही रहेगा एम्पेरिकल फार्मूला, H2O का भी H2O ही रहेगा, ठीक है। इसका भी एम्पेरिकल फार्मूला, ये मैं CO2 का EF मतलब एम्पेरिकल फार्मूला, ये सेम ही रहेगा। H2O का भी सेम रहेगा, जैसे मैं आपको करवा के आया हूँ, ठीक है। वही आप देखिए, H2O का सेम रहेगा, H2HO का OH रहेगा, HO रहेगा, ठीक है। क्योंकि 1 टाइम इसको 2 की टेबल 1 टाइम इसको, तो ये 1 1 हो गया रेशियो। इसका भी मैंने आपको करवाया CH2O, ये हमारे पास क्या है ग्लूकोज है। उसके बाद इसका हमने किया बेंजीन का खाली CH, 1 टाइम इसको 1 टाइम इसको, तो ये CH हो गया। सिंपलेस्ट रेशियो इसका CH2, तो एम्पेरिकल फार्मूला CH2 है। और बेंज इसका एसिटिक एसिड का है हमारे पास CH2O, यही आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ है वैलेंसी, कि वैलेंसी क्या होती है, एटम के अंदर वैलेंसी क्या होती है, ठीक है। वैलेंसी का मतलब ये है कि आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसको हम वैलेंसी कहते हैं, फिर चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, जितने भी हो। ओके, तो कुछ एटम से हम आपको बताएंगे, बेसिक से आपकी लेवल तक है वो आपने पढ़ने लाजमी याद करने, एटलीस्ट वो तो आपने याद करने ही है। ओके, तो हम आ जाते हैं वैलेंसी पर। क्या नंबर 2 है कि वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या, वैलेंसी। ओके, वैलेंसी का मतलब ये है इलेक्ट्रॉन्स, क्या इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल मतलब आखिरी शेल के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं, वैलेंसी। जैसे कि हम सबसे पहले छोटा और सबसे इजी एग्जांपल ले लें, हाइड्रोजन का, आपकी बुक में भी यही है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है। तो इसकी अगर वैलेंसी हम देख लें, ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है, हमने पढ़ा था एटम के अंदर, ठीक है। न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन को -e के साथ शो किया जाता है, छोटी e के साथ, e के साथ। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और उसकी वैलेंसी 1 है, क्योंकि उसके आखिरी शेल में ये हमारे पास क्या है, शेल है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, हमने आपको पढ़ाया था, यहाँ पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। और शेल्स के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा आइटम हम देख लें, हीलियम, सॉरी हीलियम नहीं, लिथियम देख लें। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर इसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएं तो वो ऐसा होगा। ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है, प्लस है, मतलब ये क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स होते हैं। और हमारे शेल्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं,
वो कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, वो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। सारा कुछ उसमें दिया हुआ है और इन शेल्स के नाम भी दिए हुए हैं, वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप जस्ट ये पढ़ो कि वैलेंसी क्या होती है। तो ये 2 हो गए और एक बचता है। 2 हो गए तो 3 में से बाकी कितने बचे, 1। तो ये किसका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, लिथियम का है। लिथियम की वैलेंसी कितनी है, 1 है। आप लोगों को याद रखनी है लिथियम की वैलेंसी क्या है, वैलेंसी क्या है, 1 लिथियम की वैलेंसी क्या है, 1 है। उसके बाद कोई और एटम बहुत सारे हम देख लेते हैं। सोडियम को देख लो आप, सोडियम ये भी पहले ग्रुप का एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 11 है। तो इसका अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर ये क्या है, न्यूक्लियस बीच में होता है। उस पर क्या चार्ज होती है, पॉजिटिव। और भी बहुत सारे होते हैं पर पॉजिटिव प्रोटॉन आपने याद रखना है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है। तो 2 ये हो गए, टोटल 11 है। लास्ट में कितने आते हैं, सॉरी लास्ट में नहीं, दूसरे में 8 आते हैं। 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, इसमें 8 ही आते हैं। 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे दूसरे में। वो कैसे नहीं आएंगे, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, उसमें पढ़ेंगे। ये क्या है, पहला शेल, इसमें 2, ये क्या है लास्ट, तो सेकंड शेल है तो उसमें 8, 2 4 6 8, ओके। और लास्ट शेल है हमारा इसके अंदर, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हुई, 1 हुई। सोडियम की वैलेंसी भी क्या है, 1 है, क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल, ये कह रहा है ना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, मतलब लास्ट शेल में, आखिरी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होगी, हमारी वैलेंसी होगी। हम दूसरे एग्जाम्पल से इसमें, तो दूसरे एग्जाम्पल भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लाजमी लिखो, बुक में याद भी करो, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर हम कैल्शियम को देख लें, कैल्शियम हमारा सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर है 12। अगर इसके इलेक्ट्रॉन की हम देखें स्ट्रक्चर, तो ये पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस है, ये शेल है। शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो पहले शेल के अंदर आप देख लो, तो हमने कहा था कि 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्यों आएंगे वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। और हमारा सेकंड शेल है, उसमें 8 आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। 8 आ गए तो बाकी मतलब 2 और 8 कितने हो गए, 10 हो गए। बाकी कितने बचे, 2, तो 12 हो जाएंगे। क्या हो गए, 12। ये से लिख दो तो भी सही है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, आखिरी शेल में, कैल्शियम के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 है। कितने, 2, तो मतलब इसकी वैलेंसी क्या हुई, कैल्शियम की वैलेंसी क्या हुई, वैलेंसी हुई है 2। उसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। आपने याद रखना क्या, सॉरी ये कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम। कैल्शियम का तो 14 है, ओके। ये है कि मैग्नीशियम की, तो आपने याद रखना है कि मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है, 2 है। क्या है, 2, क्या होती है 2, ये आपने याद रखना है। ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम है, कैल्शियम नहीं है, कैल्शियम का 14 है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देख लें किसी और एलिमेंट की, ये तो आपको पक्का याद होनी चाहिए जो मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, पढ़ोगे तो अच्छा, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। एल्यूमिनियम को देख लें, Al, ये हमारा मेटल होता है, इसका एटॉमिक नंबर होता है 13, मतलब 13, ओके। तो इसका अगर हम देख लें, हमने ये पढ़ा था ना एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बीच में क्या होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और सॉरी न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन शेल्स के अंदर होते हैं, ये ऐसे होते हैं। ये क्या है, शेल है, ये क्या है, शेल है, ये क्या है, शेल है। इसके अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, ये न्यूक्लियस है, प्रोटॉन होते हैं। तो पहले शेल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सेकंड शेल में 8 से ज़्यादा नहीं आएंगे। सेकंड चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि शेल क्या है और इसके अंदर क्यों इतने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। 13 में से बाकी कितने बचे, 2 और 8 10, बाकी बचे 3, तो 3 जाएंगे इसके आउटर मोस्ट आखिरी शेल के अंदर। तो मतलब इसके आउटर मोस्ट शेल, ये कह रहा है ना आउटर मोस्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। तो इसकी वैलेंसी क्या है, 3। एल्यूमिनियम की वैलेंसी क्या है, 3। ये आपको याद होना चाहिए, ये तो एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, लाजमी, ठीक है। तो इसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं जो लास्ट शेल में मौजूद हो किसी भी एलिमेंट या किसी भी एटम के,
और एक बेसिक चीज़ है, वो भी आप पढ़ लो, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एटम्स को कैसे शो किया जाता है। ठीक है, सिंबल, एटॉमिक सिंबल मतलब निशान, एटम की निशान के एटम को कैसे शो किया जाता है, क्या, सिंबल। ये तो आपको सिंपल ही आता होगा, सिंबल की मीनिंग है निशानी। तो हम शो करते हैं किसी भी एटम को उसके मतलब कि किसी ना किसी लेटर से। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हम, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक गैस है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, उसको हम कैसे शो करते हैं, सिंबल उसका क्या होता है, हमारे पास H होता है, ये आपने याद रखना, H होता है। और अगर हम सोडियम को देख लें, सोडियम को हम देख लें तो सोडियम को हम कैसे शो करते हैं, Na के साथ, Na के साथ, इसको कैसे शो करते हैं, Na के साथ। अगर हम लिथियम को देख लें, ये हमारे पास क्या है, लिथियम, लिथियम को Li के साथ शो किया जाता है। ये सिंपल है, सिंपल का मतलब है निशानियाँ। केमिकल रिएक्शन के अंदर ये पूरा नहीं लिखा जाता, लिथियम ये पूरा नहीं लिखा जाता, हाइड्रोजन भी पूरा नहीं लिखा जाता, इनको जस्ट इनकी सिंबल से शो किया जाता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है हमारे पास, हम देख लें बोरान, बी के साथ, बोरान को बी के साथ शो किया जाता है। एल्यूमिनियम को Al को, एल्यूमिनियम को Al के साथ शो किया जाता है। ये बेसिक चीज़ थी, मैंने आपको ऐसे ही बता दी। ओके ठीक है, फ्री में, तो ये भी आपको लाजमी आनी चाहिए।